जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तारिक, ये कंसल्टेंट इंटरनल फॉर। आज का हमारा टॉपिक है पिछली वीडियो जो मैंने व्योमी की एलएलसी क्रिएशन आपको दिखाई थी उसका नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें बेसिकली हम फॉर्म SS4 भरेंगे और हम EIN नंबर एम्प्लॉयज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर हासिल करने का तरीका देखेंगे। सो इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डाउनलोड द फॉर्म SS4। फॉर्म SS4 बड़े आराम से गूगल के ऊपर से डाउनलोड हो सकता है। आई शेयर द लिंक एज वेल। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हमारे फॉर्म में हमें नज़र आता है लीगल फॉर्म। अच्छा, वन थिंग टू नोटिस कि मैंने एक आपके सामने एक प्री फिल्ड फॉर्म भी रखा हुआ है, मेक इट इजी फॉर यू कि इन केस अगर आपने अपना फॉर्म फिल करना है तो आपको पता होगा मैंने कौन कौन से पॉइंट से डाटा एंटर करना है। तो इसलिए लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले वो मांग रहा है लीगल नेम। तो यहाँ आपने अपने एलएलसी का नाम लिखना है। एलएलसी का नाम जो होता है बेसिकली वही आपको डॉक्यूमेंट, जब आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो जाएगी एक डॉक्यूमेंट आपके पास आएगा विच इज आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें सबसे पहले आपका एलएलसी का नाम होगा, जो अभी आपने एलएलसी का नाम लिखा होगा आपको पता ही होगा। सो फॉर मी इट्स आर्शा एलएलसी, मैं इसको लिखूंगा। उसके बाद नीचे ट्रेड नेम है। ट्रेड नेम का अपने कॉलम को एम्प्टी छोड़ना है, दैट इज द सेम एज योर लीगल नेम। तो हम छोड़ के उसको नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं। नेक्स्ट कॉलम इज द थर्ड, एग्जीक्यूटर, ट्रस्टी, केयर ऑफ। ये पूछ रहे कि अगर आप किसी के लिए आप बेसिकली SS4 फॉर्म फिल करें तो वो अपना नाम लिखते हैं। तो हम यहाँ अपना ही, हम अपनी ही कंपनी है तो हम अपनी ही फॉर्म भर रहे हैं। तो इफ़ यू आर डूइंग फॉर योर क्लाइंट एज वेल तो आपने अपना ही नाम, उन्हीं का ही नाम, मेंबर का नाम लिखना है इधर। आपने एग्जीक्यूटर वगैरह में कुछ भी ही नहीं लिखना, ठीक है। आई विल रिपीट इट, एग्जीक्यूटर वाला कॉलम विल रिमेन एम्प्टी एज यू विल बी ओनली फिलिंग द लेफ्ट साइड ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ मेलिंग एड्रेस है। मेलिंग एड्रेस के अंदर बेसिकली जो एड्रेस आपने बाई किया होगा वो एक्चुअल एड्रेस, जो बिजनेस एड्रेस होगा, जो यूनिक एड्रेस है आपका, ठीक है। सो दिस इज माय एड्रेस। मैं ये एड्रेस उठाऊंगा और मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। तो अच्छा जी, फेस हो गया। अच्छा, यहाँ आपने चीज़ नोट करनी है कि जी जो भी एड्रेस होगा हमने अपना स्वीट नंबर और यहाँ लिखना है, काउंटी का नाम आएगा, स्टेट का नाम आएगा और आपका पोस्ट कोड आएगा। तो आपने ये फॉर्मेट इसी तरह ही फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद एज इट इज़ आपने जो लिखा है यहाँ वो आपने नीचे भी कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। उसका काउंटी एंड स्टेट विद प्रिंसिपल द बिजनेस इज लोकेटेड, जिधर आपकी फॉर्मेशन हुई है कंपनी की, लेट्स सपोज व्योमिंग है, फ्लोरिडा है, वॉशिंगटन है, जिधर भी हुई है। फॉर इन दिस केस इट्स व्योमिंग। तो इसकी जो काउंटी लगती है वो दैट इज शेरिडन। शेरिडन काउंटी हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इन द सिक्स कॉलम 5A 5B विल रिमेन एम्प्टी, ठीक है। यहाँ हम सिर्फ ये वाला हिस्सा फिल करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद 7 के अंदर नेम ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, के जो कंपनी का डायरेक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर्म फिल करने के लिए, वो अपना नाम लिखे। सो मैंने यहाँ अपना नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 7B के अंदर दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन, EIN। कि यहाँ ये पूछ रहा है कि आप अपना SSN नंबर दो या ITIN नंबर, या ITIN नंबर दो या EIN नंबर दो अगर आपके पास पहले है। तो जी हमारे पास तो ये तीनों चीज़ें नहीं है। अब हम यहाँ क्या करें, दिस इज वेयर ऑल ऑफ यू गेट स्टार्ट। सो इधर आपने सिंपली यहाँ लिखना है फॉरेन। ये जी हम फॉरेन बंदे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपको यही इशू हो जाता है। 8A के अंदर आपने बताना कि इज दिस एप्लीकेबल फॉर एन LLC, जी बिल्कुल दिस इज एप्लीकेबल फॉर एन LLC। उसके बाद ये पूछ रहा है कि अगर ये एप्लीकेबल है फॉर LLC और LLC बना रहे हैं तो उसके मेंबर्स कितने हैं। तो अगर आपके एक मेंबर है, दो मेंबर, तीन मेंबर है, जितने मेंबर थे आपने यहाँ मेंशन कर देना है, ठीक है। एक से दो मेंबर्स इनफ, इससे ज़्यादा मेंबर्स ना ही रखें तो बेहतर होता है। दैट विल क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस व्हाइल क्रिएटिंग बैंक अकाउंट्स एंड डिफरेंट आगे जाके जो इश्यूज हो सकते हैं उससे, ठीक है। तो इफ एक कह रहा है कि जी ये सारे आप 8 वाला कॉलम आपका, ठीक है, LLC आपने बना ली है, उसके अंदर एक मेंबर, तो क्या ये LLC ऑर्गेनाइज हुई यूएसए के अंदर, जी दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन यूएसए, इसको भी आप कॉलम को यस कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि जी टाइप ऑफ एंटिटी बताएं, ठीक है। अब टाइप ऑफ एंटिटी के अंदर यहाँ पूछ रहा है कि सोल प्रोप्राइटर है तो उसका SSN नंबर लिखना, सोल प्रोप्राइटर तो नहीं है ना, हमारी पार्टनरशिप पे है। तो हमने यहाँ सिंपली लिखना है जी हम कॉर्पोरेशन है, और कॉर्पोरेशन का फॉर्म नंबर जो होता है वो दैट इज 1120। या आपने इसमें हर दफ़ा ही लिखना है फॉर्म 1120 आपका कोड है, ठीक है।
उसके बाद आपने इस कॉलम में और कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद इफ अ कॉर्पोरेशन और नेम स्टेट कह रहे हैं कि किधर है स्टेट, कि आपकी तो व्योमिंग है जी मेरी। उसके बाद अगेन एम्प्टी। 10th के अंदर क्या है, रीजन फॉर अप्लाइंग। अब क्या रीजन है आप EIN ऑब्टेन करना चाह रहे हो, तो आपने कहना जी स्टार्टिंग न्यू बिजनेस और मेरी स्पेसिफिक टाइप है रिटेल, मैं रिटेल लिख दूंगा। उसके बाद है 11th द डेट ऑफ बिजनेस स्टार्टेड और रिक्वायर्ड, ये आपने कहाँ से लेनी है। अगेन विल गो टू बैक टू द आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद यहाँ कंपनी की डेट लिखी हुई है कि जी किस दिन फॉर्मेशन हुई थी, मैं यहाँ ये लिख दूंगा 047/2022। क्लोजिंग मंथ ऑफ अकाउंटिंग ईयर इट्स दिसंबर, आप यूजुअली लिखते हैं तो दिसंबर लिखना है। अगेन कोई और आपने फॉर्म में फिल करना, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। 15 के अंदर आपने नॉट अवेलेबल लिख देना है। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो आपसे पूछेगा 17 के अंदर इंडिकेट द प्रिंसिपल लाइन ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड, तो यहाँ आप एक सिंपली एक लाइन लिखनी है, इसको आप सेम टू सेम मत कॉपी कीजिएगा, थोड़ी सी आगे पीछे कर दें, हम होम एंड किचन की जगह कोई और कैटेगरी मेंशन कर दें या सिर्फ होम एंड किचन लिख दें। ठीक है, the resale products like home and kitchen, sports and outdoors online on Amazon and our website। ठीक है, उसके बाद हैज द एप्लीकेंट एंटिटी शोन इन लाइन वन एवर अप्लाइड, आपने ये यहाँ बताना है कि जी आपने कभी इससे पहले अप्लाई किया हो या ये नहीं, नॉट अप्लाइड फॉर, या ये नो कर देना है। और नीचे आ जाना थर्ड पार्टी डेजिग्नी, ये वाला कॉलम आपने बिल्कुल ही छोड़ना है, इसमें आपने नहीं लिखना कुछ भी। नीचे यहाँ के पूछ रहा है कि जी आपने कब अगेन नाम पूछ रहा है, अगेन मैंने अपना नाम लिख दिया है, और यहाँ ये बताना जरूरी है कि आई एम द मेंबर ऑफ इन दिस कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे मेंबर लिख देना। उसके बाद यहाँ ये एप्लीकेंट्स का टेलीफोन नंबर, बाइक का नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, या स्काइप का हो सकता है, आप वो डालेंगे। लेकिन फैक्स नंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आपको क्या करना है, अगर आपने EIN खुद अप्लाई करना है तो एक कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी, दैट विल बी फैक्सिंग। और फैक्स की कॉस्ट आप थोड़ी बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि फैक्स एक हम अगर आपके पास लोकल फैक्स भी है, मतलब ऑब्वियसली होते हैं लोगों के पास कुछ, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि मैं आपको वेबसाइट का लिंक भेज देता हूँ, आप मेंशन कर दूंगा कमेंट्स के अंदर कि दैट इज़ आई फैक्स ऐप। ठीक है, आई फैक्स ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो पेड है, इट इज़ अराउंड $25 to $30। आप उसको मंथ मंथ पे करना पड़ता है। अगर आप वंस आपने अपनी कंपनी का EIN अप्लाई करना है, आपको एक दफ़ा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, उसके बाद बेशक आप वहाँ से उसको बंद कर सकते हैं। इट इज़ बेसिकली अक्सर इस तरह होता है कि एप्लीकेंट का जो फैक्स जाता है उसी ही नंबर पे वो वापस फैक्स भेज भी देते हैं, ऑल्दो वो आपका डॉक्यूमेंट एक आपके रजिस्टर्ड एजेंट के पास भी आ जाएगा, लेकिन फॉरेन जो इन 8 to 10 days आता है वो आपको फैक्स के ऊपर आता है। सो दिस इज हाउ इट्स ऑल द प्रोसेस। अगेन वन पॉइंट दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन इज कि आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ये जो कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ये वाला डॉक्यूमेंट, ये आपने एग्जैक्टली मर्ज करना है, एक ही फाइल के अंदर मर्ज करना है। वो आप गूगल पे जाके PDF मर्जर लिखेंगे, इन दो डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करेंगे और मर्ज करके फिर आपने फैक्स करना है। ठीक है, सो दिस इज इट। सो थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।